दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैमिली डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा आज का जो फैमिली है वो है मालवेसी। तो आज के इस वीडियो में हम मालवेसी से जुड़े हुए इसके क्लासिफिकेशन, इसके जनरल कैरेक्टर और इसी के साथ साथ इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा मालवेसी फैमिली के क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मालवेसी फैमिली को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले है क्लास डाइकोटिलेडनी। तो डाइकोटिलेडनी में वे प्लांट आते हैं जिनमें कि 2 कॉटिलीडन होते हैं और इन्हीं को हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। इसके बाद है सब क्लास पॉलीपेटली, यानी कि इनमें जो पेटल होते हैं वो फ्री होते हैं, वे आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। इसके बाद है सीरीज थैलेमीफ्लोरी। तो थैलेमीफ्लोरी के अंतर्गत वे प्लांट आते हैं जिनमें की जो गायनीशियम होता है वो सुपीरियर होता है, यानी कि जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के नीचे पाए जाते हैं। इसके बाद है ऑर्डर मालवेल्स। तो मालवेल्स ऑर्डर के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें म्यूसिलेजिनस सैक होता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है, और साथ ही साथ इनमें मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन भी पाया जाता है। उसके बाद है फैमिली मालवेसी। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिट। द प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स, यानी कि मालवेसी फैमिली में जितने भी प्लांट आते हैं जनरली वो हर्ब्स होते हैं। इसके अलावा इनमें श्रब और ट्री भी देखने को मिलते हैं, परंतु जो ज़्यादातर पौधे हैं वो हर्ब्स हैं। यदि हम बात करें श्रब की, तो श्रब में हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, गॉसिपियम यानी कि कॉटन प्लांट, ठीक है। और इसके अलावा ट्री की बात करें तो गॉसिपियम की कुछ स्पीसीज जैसे कि गॉसिपियम और वेरम, ये ट्री के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि मालवेसी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इनमें म्यूसिलेजिनस सैप पाया जाता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जैसे आप भिंडी को तोड़ते हैं, ठीक है, या फिर आपने कभी गुड़हल के पत्तियों को अगर रगड़ा होगा, तो जनरली इनके जो प्लांट के पार्ट होते हैं उसमें आपको चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलता है। यूजुअली यंग पार्ट ऑफ द प्लांट आर कवर्ड विद स्टिलेट हेयर्स। इसके अलावा मालवेसी फैमिली का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें जो यंग पार्ट होते हैं पौधे के, ठीक है, उसके ऊपर आपको स्टिलेट हेयर देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके यंग बॉडी पार्ट पर आपको ताराकार हेयर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपको स्टार शेप्ड कुछ हेयर दिखाई दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्टिलेट हेयर। तो ये मालवेसी फैमिली का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अगला वेजिटेटिव कैरेक्टर है रूट। तो मालवेसी फैमिली के जो रूट होते हैं वो टैप रूट होते हैं, और इनके जो टैप रूट होते हैं या फिर जो रूट होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। अगला वेजिटेटिव कैरेक्टर है स्टेम। तो इनका जो स्टेम होता है हर्बेसियस होता है, परंतु कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं, यानी कि वुडी होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस। इसके अलावा इनके जो स्टेम होते हैं वो ब्रांच, इरेक्ट और स्प्रेडिंग होते हैं। प्यूबिसिएंट विथ स्टिलेट हेयर, यहाँ पर भी जो यंग स्टेम है उसके ऊपर आपको स्टिलेट हेयर देखने को मिलता है। तो यदि हमारे पौधे हर्ब है यानी कि शाकीय पौधे हैं तो इनका जो स्टेम होगा वो भी हर्बेसियस होगा, और यदि इसी तरीके से झाड़ियाँ हैं तो उनका जो स्टेम होगा वो वुडी होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो यंग स्टेम होंगे उनमें हमेशा आपको स्टिलेट हेयर देखने को मिलेगा। स्टेम के बाद अगला वेजिटेटिव कैरेक्टर है लीव्स। तो इनके जो लीव्स होते हैं वो अल्टरनेट पेटियोलेट, यानी कि पत्तियों में डंठल देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये है स्टिपुलेट, यानी कि इनकी पत्तियों में आपको स्टिप्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। तो इनके जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो डेसिडुअस होते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं। इसके अलावा मालवेसी फैमिली की जो पत्तियां होती हैं वो सिंपल होती हैं, इंटाइल होते हैं, पामेटली डिवाइडेड या फिर लोब्ड होते हैं, मार्जिन वेवी और सिरेट। इसके अलावा एपेक्स एक्यूट होता है। और वहीं अगर हम बात करें वेनेशन की, तो इनमें आपको मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको गुड़हल के पत्तियों को दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पत्तियाँ सिंपल होती हैं। आइए चलते हैं मालवेसी फैमिली के अगले कैरेक्टर की ओर, जो कि है फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो अगर हम बात करें इनके फ्लोरल कैरेक्टर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो इनके इन्फ्लोरेसेंस कैसे होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनमें मैक्सिमम आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है सोलेटरी एक्सिलरी, यानी कि इनमें आपको एकल पुष्प देखने को
मिलता है। तो हमेशा आप देखेंगे इनमें किनारों पर केवल एक ही पुष्प देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने गुड़हल के पेड़ में देखा होगा कि किनारों पर बस आपको एक ही फ्लावर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ होते हैं सोलेटरी, टर्मिनल। इसके अलावा कुछ पौधों में रेसिम और पेनिकल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद है फ्लोरल कैरेक्टर्स का सेकंड पार्ट यानी कि फ्लावर। तो इनके जो फ्लावर होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, यानी कि फ्लावर में नीचे की ओर आपको डंठल देखने को मिलेंगे। ब्रैक्टिएट यानी कि ब्रैकेट प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्टियोलेट इन द फॉर्म ऑफ एपी कैलिक्स, यानी कि इनमें जो ब्रैक्टियोलेट होते हैं वह एपी कैलिक्स के रूप में होते हैं। तो याद रखिएगा, आपने गुड़हल के फ्लावर में देखा होगा कि इसमें आपको एपी कैलिक्स देखने को मिलता है। एपी कैलिक्स कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। ये वाला पार्ट है कैलिक्स, ठीक है, और इसके नीचे की ओर आप ये देख सकते हैं, ये है एपी कैलिक्स। यदि हम बात करें फ्लावर के सेक्सुअल कैरेक्टर की, तो जनरली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और रेयरली यूनिसेक्सुअल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनका जो फ्लावर होता है कंप्लीट होता है, यानी कि सभी फ्लोरल पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनिसियम सभी पाए जाते हैं। फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होता है, यानी कि कहीं से भी अगर इसको काटे तो इक्वल पार्ट में कटता है। पेंटामेरस होते हैं। हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब फ्लावर जो होगा वो सुपीरियर होगा, यानी कि जितने भी फ्लोरल पार्ट होंगे वह ओवरी के नीचे पाए जाएंगे। तो आइए मालवेसी फैमिली के फ्लोरल पार्ट की बात करते हैं। तो फ्लोरल पार्ट में सबसे पहले जो बाहर का चक्र है, यानी कि जो ब्रैक्टियोल का चक्र है, जिसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं। तो ये जो एपिकैलिक्स होते हैं कभी कभी 3, जैसा कि गॉसिपियम में, कभी कभी 7 से लेकर 9 पाए जाते हैं। तो मालवेसी फैमिली की मैक्सिमम जातियों में आपको एपिकैलिक्स देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ जातियों में एपिकैलिक्स नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि एबिटुलॉन। एबिटुलॉन में आपको एपिकैलिक्स देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं फ्लावर के अगले पार्ट की ओर, जो कि है कैलिक्स। तो इनमें जो सेपल होते हैं वो 5 होते हैं। दे आर कनेक्ट एट द बेस, यानी कि ये एकदम नीचे बेस से जुड़े होते हैं। इसके अलावा इनके कैलिक्स परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि अंत तक बने रहते हैं। सम टाइम फॉर्मिंग ए ट्यूब। आपने गुड़हल में देखा होगा कि इसके जो कैलिक्स वाले पार्ट होते हैं वो ट्यूब या संरचना बनाते हैं। इनका जो कैलिक्स होता है जनरली अगर उसके एस्टिवेशन को देखें तो कैलिक्स का एस्टिवेशन आपको वेलवेट देखने को मिलेगा। तो इनके जो कैलिक्स होते हैं वो 5 सेपल के बने होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होते हैं। चलते हैं फ्लावर के थर्ड पार्ट की ओर, जो कि है कोरोला। तो इनमें जो पेटल की संख्या होती है वो 5 होती है। पॉलीपेटलस होते हैं, यानी कि पेटल फ्यूज़ नहीं होते, ये सभी फ्री होते हैं। समटाइम्स स्लाइटली कोनेट एट द बेस। कभी-कभी इनके जो कोरोला होते हैं, यानी कि जो पेटल्स होते हैं, वह नीचे की ओर बेस पर मिले हुए होते हैं विथ द स्टेमिनल ट्यूब, 10 एपिपेटलस। तो मालवेसी फैमिली में मोनोएडल्फस कंडीशन देखने को मिलता है। तो जो स्टेमन होते हैं ये ढेर सारे होते हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाकर कोरोला से जुड़े होते हैं, यानी कि ये एपिपेटलस टाइप के होते हैं। इसके अलावा इनके जो कोरोला होते हैं वो लार्ज और शोवी होते हैं, यानी कि बड़े और देखने में सुंदर होते हैं। ट्विस्टेड होते हैं। प्रोमिनेंट वेन कैन बी ऑब्जर्व ऑन पेटल, यानी कि इनके जो कोरोला होते हैं, इनके कोरोला के ऊपर वेन नुमा संरचना दिखाई देगी, जो कि आसानी से आपको देखने को मिलता है। जैसे गुड़हल में आपने देखा होगा, इनके कोरोला के ऊपर आपको धारियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है ना? तो धारियाँ जो होती हैं यही है वेन। तो जितने भी मालवेसी की फैमिली के मतलब फ्लावर हैं, जनरली उनके कोरोला लंबे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें आसानी से आपको वेन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं मालवेसी फैमिली के लीफ को। तो इनके जो लीफ है कॉर्नर में आप देखते हैं सिरे टाइप के हैं, यानी कि दांतनुमा दिखाई देंगे और वे भी होंगे। वहीं हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर में आप देख सकते हैं ये आपको एपी कैलिक्स देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर आपको कैलिक्स देखने को मिलेगा और ये जो है ऊपर वाला जो कलरफुल पार्ट है वो है कोरोला। कोरोला में आपको ढेर सारे वेन देखने को मिलेंगे। कोरोला का मार्जिन भी आप देखेंगे आपको वेवी लाइक दिखेगा, यानी कि धारियों के रूप में दिखाई देगा। सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्टिग्मा, यानी कि गाइनीशियम का सबसे ऊपर वाला पार्ट। नीचे की ओर देखेंगे तो स्टाइल पर जुड़े हुए ढेर सारे एंथर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट है। तो इस तरह से मालवेसी फैमिली में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मौजूद होते हैं। इसके अलावा फ्लावर के कुछ और पार्ट बचते हैं, जैसे कि एंड्रोसियम, गाइनीशियम, फ्रूट्स। तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के इस पार्ट में बस इतना ही।
आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मालवेसी से जुड़े हुए अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।